अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, बिग बॉस 17 का न्यू एपिसोड ज़बरदस्त रहा। तमाम एपिसोड्स में आज का एपिसोड जिसमें सबको ही मज़ा आया। पिछले दिन टॉर्चर टास्क हुआ था जिसमें मुनव्वर टीम जो थी पिंजरे में बंद की गई थी, उन पर काफ़ी टॉर्चर किया गया था। तो बाद में इन लोगों ने तमाम चीज़ें विक्की टीम ने छुपानी शुरू कर दी थी। तमाम मसाले, मिर्च मसाले, तमाम चीज़ों को उन्होंने अच्छे से छुपाया और बकिया जो छुपा के एक शॉपर में ले जा रहे थे, जिसे मुनव्वर ने देख लिया और मुनव्वर ने कहा कि आप क्या करते हो, कुछ हमारे लिए भी बचाओ। और अंकिता ने बड़ी दयालु बनते हुए एक छोटा सा वो शॉपर था और कहा ले लो मुनव्वर ले लो। और वो बहुत खुश थे, हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें छुपा दी थी। जो पोल साफ करने का नेट था उसकी स्टिक समेत वो ऊपर डाल दिया गया था और छज्जे पर बकेट भी डाल दी गई थी। यानी तमाम तरीक़े से वो तैयार थे कि जैसे हथेली पे रख के उनकी जीत उनको मिल जाएगी। लेकिन मुनव्वर जैसा कि तमाम चीज़ें ढूँढ रहे थे, बकेट को भी ढूँढ रहे थे, उन्होंने बकेट देख लिए, छज्जे पे रखे हुए थे और वो तमाम मसाले जात को ढूँढने में उन्होंने एक शॉपर गमले से, गुलदान से उठा लिया और उसे लेकर आने लगे। विकी को किसी तरीके से पता चल गया कि ये कहीं से गमले गुलदान से निकाले गए हैं। तो विक्की साहब ने कहा ये तो मेरी है चीज़, तो उस पर मैं ले लूँगा तुमसे। और मुनव्वर ने कहा ठीक है आओ ले लो। तो उन पर टूट ही पड़े विक्की जैन और उनकी पूरी टीम मुनव्वर पे टूट पड़ी। मुनव्वर को तरह तरह के ताने मारे जाने लगे और उनसे छीना झपटी शुरू हो गई। मुनव्वर की टीम ने भी अच्छे से मुखालफत की और अपना बचाव किया और मुनव्वर को बचाया। मनारा बीच में आई तो इस पे भी गुस्सा होने लगे विक्की और ईशा भी कि तुम बीच में क्यों आती हो। लाजमन अपनी टीम को बचाना तो ज़रूरी था, टास्क था और टास्क में तो ये चलता है। मगर विक्की जैन और उनकी टीम जिस तरीके से निचली सतह पर उतर आई थी, एक अजीब सा तासुर दे रहे थे, अपना करैक्टर दिखा रहे थे। अलबत्ता वो कह तो मुनव्वर को रहे थे, सब कुछ जितना कह सकते थे और अंकिता भी दोस्ती के वास्ते दे रही थी। और जब बीच में हिफाजत करने के लिए मनारा आती तो मनारा को भी शटअप कर रही थी अंकिता। इसके अलावा मुनव्वर को दोस्ती, मैंने तेरे साथ दोस्ती निभाई, मुझे तुझसे बात करनी है, मैंने तुझसे दोस्ती निभाई, मैंने तेरे लो टाइम में ये किया वो किया। अजीब किस्म की सिचुएशन थी, समझ में नहीं आ रहा था कि एक अच्छी खासी एज के लोग हैं और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। भाई टास्क है, इसको टास्क को टास्क की तरह लो। ये क्या इसमें दोस्ती और क्या दुश्मनी। आपको काम करना है, आपको वर्क करना है तो करना है, लेकिन यहाँ पर दोस्ती के वास्ते दिए जा रहे हैं, किरदार कशी की जा रही है मुनव्वर की बार बार। तू तो कुछ स्टैंड नहीं लेता, तू अपने आप को देख, तू अपने किरदार को देख, तू ये देख, तू वो देख, तू किसी का नहीं है, मुन्ना तो किसी का नहीं है। और इसी तरह की आवाज़ें हर तरफ से उठ रही हैं, ईशा की तरफ से भी तो, आयशा की तरफ से और विक्की जैन की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई, यानी हर तरह की। और एक बार तो अंकिता जाके लेट गई बेड पर अपनी अजीब सी नफसियाती सूरत बनाकर, तो विक्की जैन खुद पहुंचे और जाके बोले देख देख तू आ और ज़बरदस्ती लाए। उसने कहा अंकिता ने, भाई मैं अपनी यारी, ये तो ऐसे ही लोग हैं, ये तो ऐसे हैं, ये रिश्ते मर्यादा और पत्नी क्या क्या। बहरहाल वो फिर आई और फिर शुरू हुई और काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग होती रही। उसके बाद भी जबकि ये लोग थोड़ा रेस्ट लेने लगे, वहाँ पर बकिया मसाले जात जो छुपाए जाते रहे। और जब नए दिन का आगाज़ हुआ मॉर्निंग सॉन्ग के बाद, अब जबकि तैयारी होने लगी कि टास्क होने वाला ही है, तो मुनव्वर गए और जाके उन्होंने पोल की जो नेट था उसकी स्टिक्स उतारी और उसके बाद छज्जे पे, दरख्त पे चढ़ के छज्जे से उतारने लगे। वहीं पर बैठी हुई थी अंकिता साहिबा और वो खामोशी से देख रही थी कि क्या होता है। लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि भाई मुनव्वर तो बकेट उतार ही लेंगे, तो वो फ़ौरन भागी भागी बच्चों की तरह उठ कर गई और कहने लगी बेबी बेबी विक्की बेबी इधर आओ। और विक्की साहब और सारी उनकी टीम दौड़ी भागी आई और आके देखा कि भाई वो तो निकाल रहे हैं और निकाल लेंगे, तो बस वो शुरू हो गए। अभिषेक भी भागे भागे आए और हटाने लगे विक्की जैन को। पहले तो विक्की जैन ने कहा कि मुनव्वर तुम गिर जाओगे। मुनव्वर ने कहा नहीं मैं नहीं गिरूंगा। तो कहा कि तुम ये क्या प्रॉपर्टी बिग बॉस की ख़राब कर रहे हो, जिस पर
अभिषेक ने कहा, प्रॉपर्टी तो आपने की है, क्यों आपने ऊपर बकेट फेंके? लेकिन विक्की जैन तो लगता था अपने आप पे ही में नहीं है और अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। उन्होंने किसी सूरत से स्टिक को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, जिस पर मुनव्वर ने आवाज़ लगाई दोबारा से, क्योंकि वहाँ पर अंकिता भी डोल रही थी कमरे में और चीज़ें इन लोग की चुराने निकालने में लगी हुई थी, जिसकी हिफाजत भी अंदर की जा रही थी। तो दोबारा से अभिषेक भागे हुए आए और बचाने लग गए, लेकिन बिल्कुल जहराना अंदाज था विक्की साहब का और उन्होंने स्टिक को खींचना शुरू कर दिया। मुनव्वर चूँकि स्टिक पकड़े हुए थे और लाजमन वो गिर जाते तो वो खुद भी कूद गए, क्योंकि वो गिर जाते अगर वो नहीं कूदते, और इस पर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने विक्की जैन का गिरबान पकड़ लिया और फिर बीच में आके अरुण और अभिषेक सब ने अपने तौर पे बीच बचाव करवाया और अभिषेक ने भी उनका इसी दौरान गिरबान पकड़ के अपना हाथ साफ कर लिया। खैर, इस बीच बचाव में विक्की जैन की ज़बान बहुत गंदी चल रही थी। विक्की जैन कैरेक्टर पे उतर आए थे, बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे मुनव्वर के साथ। मुनव्वर को बहुत गंदा गंदा बोलना, उनको बुरा भला बोलना, हर तरह की बकवास कर रहे थे। और इस वक्त चूँकि मुनव्वर के हाथ में भी चोट आई थी, वो अपना हाथ झटक रहे थे, बुरी तरह खांस रहे थे। रात को भी उन्हें चोटें आई थी, लाजमी टॉर्चर में चोटें आई थी। फिर वो भागते हुए जा रहे थे तो फिसल गए थे। उस वक्त भी उनके दिन फिसलने का मजाक बनाया था विक्की ने और अंकिता ने, और मनारा के साथ जिस तरीके से उन्होंने कैप्चर किया कि इस तरह हुआ था, इस तरह वो बहुत ही बेहुदा था। खैर, वो रात की भी चोट खाए हुए थे, उस वक्त भी चोट खाए थे, तो इस वक्त उनकी कंडीशन सही नहीं थी और उस पर इन सब का उनकी किरदार कशी करना, बदतमीज़ी करना बहुत बुरा है। तो मुनव्वर ने भी जवाब तो देना बनता था। तो मुनव्वर ने भी कहा कि तुमने मेरे से जिस तरह किया है, अब मैं तुम्हें टनल से छोड़ कर आऊँगा। और इसके अलावा जब वो फिर भी नहीं बाज आ रहे थे विक्की जैन और तेरी बच्ची ये बच्ची वगैरह कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने भी उनको ताना दे दिया, जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि अंकिता अपने हस्बैंड को बार बार यही कह रही हैं कि तू बाहर वुमनाइजर नज़र आ रहा होगा, तो ये नज़र आ रहा होगा, तो वो तो हर वक्त ही कहती रहती है। कभी उनको इनसिक्योरिटी मनारा से होती, कभी ईशा से, तो कभी आयशा से, ये तो उनका चल ही रहा है। तो वही बात कह दी और ये इसके अलावा ये भी कह दिया कि तुम्हें अपनी फ़िक्र करो ना कि तुम्हारी इन हरकतों से कोई जो है इनसिक्योर होता है। बस ये सुनना था कि वो भागे हुए गए विक्की जैन और अपनी बेगम से बोले अंकिता से कि देखो देखो वो ये कह रहा है। फिर खैर वो आई और आके उनसे सवाल जवाब, तू दोस्त है, तूने ये कहा, तूने वो कहा। अरे भाई, मुनव्वर का कहना बिल्कुल सही है, जब आप मुझे बोलोगे तो मैं तो बोलूँगा फिर, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। अंकिता को बोला, ना मैंने आपका नाम लिया है, ना मेरा इशारा ये था, लेकिन इशारा तो इन्हीं की साइड में था। और क्यों नहीं होगा, जब आप दिन रात इसी किस्म की बहस करती रहेंगी। तू मुझे देख नहीं रहा है, तू मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, तू लड़कियों के पास बैठा रहता है। जब आप खुद कहेंगी और तो फिर कोई भी आपको बोलेगा, और ऊपर से आपको नहीं बोले लेकिन आपका हस्बैंड जो है वो हर हर हद से पार किए जा रहा है, तो वो सुनेगा भी। इसी तरीके से ये बातें हो रही थी, वो यही कहती हुई चली गई और वहाँ पर अभिषेक ने एक और पोल पट्टी खोली और एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, ये दोनों बड़े साजिशी टाइप के हैं और इनका मतलब ये है कि रात को ये अपने जो है निकाल देते हैं और उसके बाद इनकी आवाज़ तो आती नहीं, अंदर ही अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। ये कहते हैं कि बीवी मजलूम बन जाए और ये गलत दिखे, क्योंकि इन विक्की जैन को तो जीतना है नहीं और जीतना तो है इनकी अंकिता को, लिहाजा अंकिता को मजलूम बना देते हैं, अपना माइक निकाल देते हैं और ये बातें कर लेते हैं। इनकी प्लानिंग यही है, जिस पर मुनव्वर, अरुण और मनारा ने भी हिमायत की और कहा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। खैर, बहरहाल ये सब चल रहा था लड़ाई झगड़े के अलावा। तो आखिरकार फिर बिग बॉस ने बुलाया उनको और चौक पे बुलाकर पहले तो इनकी खूब तारीफ़ें वगैरह की और इसी टीम की, विक्की टीम की, और उसके बाद मुनव्वर की टीम को बुलाया कन्फेशन रूम में और फिर उनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। और उन्होंने सब दिखाया कि उन पर किस तरीके से टॉर्चर किए गए। इसके अलावा दिखाया कि कहाँ कहाँ चीज़ें छुपाई गई हैं और चीज़ें तो भाई ऐसी ऐसी जगह छुपाई गई थी कि कोई क्या सोच सकता था। डस्टबिन में डाली गई थी जो कि नेक्स्ट डे में
जा चुकी थी और ये सब कुछ दिखाने के बाद कहा कि आप अगर चाहते हैं तो हम आपको सारे मसाला जात दे देंगे। अब आप चाहे तो इन मसाला जात से आप अपना ये जो है टास्क अंजाम दे सकते हैं, या फिर आप इनकी जो ये हरकत है, ये जो नाइंसाफ़ी और जो गलत हरकत है, इसके सज़ा के तौर पर अगर आप चाहें तो सीधा सीधा इन लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं और ये टास्क नहीं लेते हैं। तो आपस में बातचीत की गई और सबका यही कहना था कि भाई इन्होंने जो किया है, हम तो चाहते हैं लड़ के, लेकिन ये है और हमने लड़े भी हैं, हमने बहुत कुछ सहा है। और मुनव्वर का यही कहना था हमने बहुत सारी कुछ सही है, वैसे तो हम और भी लड़ सकते थे, लेकिन ये कि जो इनको मिर्ची लगेगी वो इस बात से लगेगी कि हम इनको नॉमिनेट कर दें। और वहाँ वो बैठी हुई बातें सुन रहे थे और वो यही कह रहे थे कि यकीनन यही बात कही की जाएगी और इसके अलावा हम तो तैयार हैं, यानी अपनी सुबकी को मिटाया जा रहा था। और क्या कर सकते थे, और तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। और खैर उसके बाद वापस आए वो लोग और फिर बिग बॉस ने बता दिया कि चारों नॉमिनेट हो चुके हैं और बाकी चारों सेफ हो चुके हैं।